ओवरऑल बड़ा है। क्या प्रेमदासा इज अ बिगर स्टेडियम? ओवर हाँ, एसएससी थोड़ा ऐसा रेक्टेंगुलर छोटा क्लब ग्राउंड है, प्राइवेट क्लब, थोड़ा हमारा पॉश सीसीएल जैसा क्लब है। हाँ, प्रेमदासा इज अ बिग ग्राउंड। प्रेमदासा थोड़ा बड़ा ग्राउंड है। और वहाँ एक और चीज़ है कि 2016 में मुझे बताया गया कि कोलकाता में मैच हुआ था, T20 का गेम हुआ था भारत पाकिस्तान का, बारिश की वजह से डिले हुआ था लेकिन भारत जीता था। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाएंगी अगर बारिश होती है, अगर रेन डिले होता है कहीं पर भी? किस स्टेज पे अगर टीम चुनाने से पहले, टॉस से पहले बारिश हो गई? इट्स अ गुड टॉस टू लूज ऐसे बोलते हैं, क्योंकि इट्स वेरी टफ कॉल। क्योंकि अगर हम people always say if you got rainy condition, it's always nice to know the target. So it's always better to bowl first at the end of the day, because you will know what target we are chasing. So that will be a very good option. या गीले ग्राउंड पर बॉलिंग मुश्किल हो जाती है? डेफिनेटली हल्के से जो वेट ग्राउंड होता है क्योंकि ग्रिपिंग और सब काफ़ी प्रॉब्लम होती है, फील्डिंग में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि फिर उसके बाद बॉल गीला होना चालू होता है, बॉल थोड़ा सीम सॉफ्ट होने लगेगा, तो ग्रिप करना फास्ट बॉलर के लिए भी यॉर्कर्स डालना, स्लो डालना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और स्पिनर के लिए मोस्टली, बिकॉज जितना बॉल गीला होगा आपकी ग्रिपिंग उतनी ख़राब होगी, तो आपके जो लेंथ है वो वेरी होंगे, शायद जो आप डालना चाहते हो वो बॉल ना गिरे। बट प्लस पॉइंट है, अगर सॉफ्ट होगा तो उतना दूर नहीं जाएंगे। बड़ा ग्राउंड है, बट T20 शॉर्ट नहीं होना चाहिए बस। हाँ, इट शुड नॉट बिकम 13-14 ओवर्स ऐसा वाला मैच। हाँ, क्यों? क्योंकि फिर कमजोर टीम को एक एडवांटेज हो जाता है, जितना शॉर्टर गेम होता है ना, लॉन्गर द गेम, वो जो डिस्टेंस दोनों टीम के बीच में होता है ना, वो ज़्यादा क्लियरली पता चलता है। शॉर्टर द गेम, इसीलिए हमने इतने अपसेट्स देखे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया लूजिंग टू जिम्बाब्वे, नेदरलैंड्स गेटिंग बीटन, बिकॉज T20 में हो सकता है। आप 50 ओवर्स का मैच रखो या टेस्ट मैच रखो, देयर इज नो चांस ऐसी टीमें बीट करेगी। कई बार ऐसा होता है कि एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे की बात की, तो वो जो कैच था, डाइविंग कैच, वो बहुत लोग बोलते हैं कि वो एक मोमेंट ऑफ इंस्पायर्ड ब्रिलियंस था वीकर टीम की ओर से, जहां कुछ एक मैजिक हो गया। तो इंडिया पाकिस्तान में कभी ऐसा होता है कि एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस की वजह से मैच घूम जाता है? जी हाँ, काफ़ी ऐसे हैं। अभी याद करना, स्लोली याद करा, मैं ट्राई करता हूँ याद करने के लिए, बट मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस टेस्ट मैचेस में भी होते हैं। इंपॉर्टेंट कैच, और एक इंपॉर्टेंट कैच जो ड्रॉप होता है, 30 पे एक बल्लेबाज को आपने ड्रॉप किया, उस बंदे ने 333 रन बनाए, दैट्स अ मोमेंट ऑफ उल्टा इसका होता है। जब 94 एवरेज किया संजय जी ने पाकिस्तान के खिलाफ 89 में, वो भी करीब बड़ी बात है। डॉन ब्रैडमैन जैसे वो आप कह सकते हो सीरीज थी, ये खिंचाई चली ना, दैट समय में सब कह रहे थे कुछ तो है संजय भाई, कुछ तो है, ये है क्या? दैट समय में कहते थे मिनी गावस्कर थे। यस, ये इनको क्या कहना है कि ये सब कहते थे मिनी गावस्कर, और देखो क्या हो गया इसका। मिनी गावस्कर तो आप देखिए टेक्निकली सबसे करेक्ट प्लेयर उस वक्त भी थे, आज भी है। Can we get to the present? उसमें कोई देखिए, जब स्टंप माइक नहीं होते, जब आपकी कोई तारीफ कर रहा था, आप इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते थे? मैं हमेशा वो हम डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम हम आपकी प्रशंसा करें तो आप कुछ गुनगुनाइए हमारे लिए, गा दीजिएगा, तो माहौल चेंज हो जाएगा। एक इंडिया पाकिस्तान मैच है, जैसे आई एम बिकॉज 2000 आई थिंक 1996 वर्ल्ड कप, जो वेंगी भाई का जो आमिर सोहेल ने एक चौका मारा और ऐसे बैट दिखाए थे, और उसके बाद वेंगी भाई कुछ नहीं बोला, गया अगले बॉल पे बोल। आई थिंक मैं हमारे लिए वॉट एवर ऐसे स्कूल किड, हम लोग बैंगलोर में पढ़ाई कर रहे थे, और इतना आई थिंक फॉर मी पर्सनली दैट वाज लाइक ए बेस्ट रिप्लाई। उससे ना वो पूरा टीम ही अलग हो जाता है, मतलब यू नो दे वर गोइंग एट वेरी गुड रेट, यू नो दैट वाज द वर्ल्ड कप, इट वाज क्रेजी। दैट मैच फॉर मी वाज वेयर वी मेड अ स्टेटमेंट, यू नो बेटे बाप होते हैं। और बोल्ड करने के बाद जो सेंड ऑफ दिया वेंकी भाई ने, उसको देखकर भी बहुत लोग सरप्राइज है कि ये सचिन भाई और वीरू भाई का भी इंसिडेंट ना, वो आपने जो शुरुआत में बोला था वो थर्ड मैन वाला छक्का, तो शोएब अख्तर और उनका वो बातचीत चल रहे थे, और वीरू भाई ने जाके बोला था बेटे बाप होते हैं। वही होने वाला आज भी। नहीं, मैचेस में चेंजेस कई बार होते हैं, क्योंकि आप बड़े मैच में देखोगे रनआउट्स भी काफ़ी क्रूशियल होते हैं। कभी कभी कोई अच्छा साइड बैट्समैन है और किसी ने अच्छा रनआउट किया, जैसे कि मुझे याद है कि 2015 में हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे थे, एक मैंने और एक मोहित शर्मा ने 2 रन आउट किए थे, एक एबी डिविलियर्स और एक मिलर को। सो दो यानी कुछ देर में 2 रन आउट, और वहाँ से पूरा ही मैच चेंज हो गया। तो एक अच्छा ब्रिलियंट कैच, एक अच्छा रन आउट, और कह सकते हैं कि कभी कभी बैट्समैन ऐसा होता है कि एक ओवर में उसने 20 रन बना दिए तो पूरा गेम चेंज हो जाता है। हाँ, तो वो एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। सो मैचेस में
और स्पोर्ट्स में ऐसा ही होता है, जब एनर्जी लेवल चेंज होता है ना तो वो आपको फील होता है कि नहीं भाई सारे साथ है। हाँ, सूर्य का कैच, हाँ वो तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक इवेंट था जहाँ पर अवार्ड सेरेमनी थी और वो फुटेज चल रहा था हाईलाइट्स का, सूर्य का कैच दिखाया, तब भी आफ्टर मेनी मंथ्स जो क्राउड का रिएक्शन था ना वो कैच को देखकर, इट्स नॉट लाइक एक छक्का मारा है या विकेट लिए, जस्ट वन कैच। तो जी हाँ, ये जो मोमेंट्स है कपिल देव्स कैच इन 1983 जो इंटरेस्टिंग है ना, कैचेस एंड रन आउट हमको ज्यादा याद है। जॉन्टी रोड्स का देखिए ना, जॉन्टी रोड्स का जो डाइव मार के जो उन्होंने निकाला इंजमाम उल हक का भी कैच 2007 में, यू नो इतनी इंपॉर्टेंट कैच थी वो समय में, कैसे यू नो अंडर प्रेशर में वो कैच पकड़ा, अभी भी याद सब करते हैं। हर इंटरव्यू में हर कोई बोलते हैं, बट मैं बहुत सारे इंटरव्यू में बोला हूँ वन ऑफ द इजीएस्ट कैच, क्योंकि हाथ मैं ना जेन्युइनली प्रेशर के बारे में सोच ही नहीं रहा था, भगवान के शुक्र से द माइंडसेट वाज वेरी गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2007 वर्ल्ड कप, थैंक्स टू रॉबिन सिंह सर, जैसे उन्होंने वो फील्डिंग कोच रहते थे उस टाइम पे, मुझे अभी भी याद है वो सारे, जब बॉल आउट के बारे में भी बात करते, जो पहला था वो मैं लास्ट ओवर डाल रहा था, 2 बॉल पे उनको 1 रन चाहिए था और मिसबा ही स्ट्राइक में था, और लकीली आई कुड बॉल दोस 2 डॉट बॉल्स, और मिसबा लास्ट बॉल पर रन आउट होते हैं, फिर बॉल आउट होता है। वो लास्ट ओवर भी मैंने डाला था वो प्रेशर की सिचुएशन में, बट दैट बॉल आउट वी वन बिकॉज वेंगी बाय एज ए बॉलिंग कोच यूज्ड टू मेक अस प्रैक्टिस बॉल आउट्स, बहुत सारे टीम ने नहीं किया। तो वो वर्ल्ड कप की बात अगर किया जाए, इंडिया पाकिस्तान वाला पहला मैच का वन ऑफ द मेन रीजन बॉल आउट वाज वेंगी बाय एज ए बॉलिंग कोच हु मेड अस अंडरस्टैंड कि आपको करना ही है, मैंडेटरी जैसा था। और जो कैच भी, वो कैच का भी मैं बोलूंगा रॉबिन सर ने मैंडेटरी कर दिया था, स्पेशली फास्ट बॉलर्स वगैरह को, 200 कैच, 50 कैच, 150 कैच, 100 कैच हर पोजीशन में। पर एक और भी चीज मुझे याद थी ना, जब बुमराह ने पकड़ा कैच तो आपने सबका रिएक्शन देखो, ओरे बुमराह खुद ही बोले देख भाई चिपक गई आपकी बात। बट फास्ट बॉलर्स आर वेरी गुड एथलीट्स, सो दे आर वेरी गुड फील्डर। एथलीट्स होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो बॉल जब स्टैटिक होती है तब पकड़ते हैं अपने हाथ पे, जब मोबाइल होती है तब छूटती है कई बार। लोग कुछ भी बोले, फास्ट बॉलर जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैच था हिंदुस्तान के लिए, नहीं, पर आप बात करते ना फास्ट बॉलर की, तो एक और भी समय याद था ना जब इंडिया पाकिस्तान का, जब हरभजन सिंह ने 2 छक्के मारे थे शोएब अख्तर को ना, एंड वो गेम जिताती, वो मुझको भी बड़ा जोश आया था ना, इतना वो बड़े यू नो दिखाया हरभजन सिंह ने, जितना तेज आप गेंद डालोगे मैं आज गेम जिताऊंगा। नहीं बज्जी ने उसका किस्सा भी बताया था कि पिछली रात को दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे थे और अगले दिन बाद में शोएब बोलते तूने मेरे को ही मार दिया यार, ये तो बिकॉज़ गुड फ्रेंड्स ऑफ द दिस वन। तो अलग किस्सा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके लिए कौन सी वो राइवलरी थी, जैसे इंडिया पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि आप प्लेयर जितना भी उसको प्ले डाउन करने की कोशिश करें, पाकिस्तान है, जैसे कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया है, एशेज है, वो एक राइवलरी है, कीवी एंड ऑस्ट्रेलिया, वो एक राइवलरी है, जब कि वो कुछ भी है चिंगारी ठक से निकल जाती है। आपके लिए कौन सी ऐसी राइवलरी थी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर प्लेयर या टीम जहां आप अंदर से अपने आप ही चार्ज हो जाते, चाहे जितना आप अपने आप को काम करने की कोशिश करो? ये लोग आई थिंक यू नो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तो सबसे बड़ी राइवलरी होती है ना, इंग्लैंड प्लेयर को वो यही सपना होता है दैट ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले, एशेज की बड़ी सीरीज होती है, जब यू नो मुझको याद था कार्डिफ जब खेला एंड किसी की उम्मीद नहीं थी यू नो दैट यू नो ड्रॉ हमारा बैटिंग यू नो हो पाएगा, एंड वो समय में हमारा जो हमारा कोच था एंडी फ्लावर, वो यही कहते थे जो टेल है कितनी ज़्यादा बैटिंग कैसे कर पाए यू नो लंबी हो सकती है। फिर हमारी बैटिंग बढ़ी थे, सो मेरा जो कोच था एक्चुअली नंबर 6 पॉल कॉलिंगवुड, वो मुझको कह रहे थे फास्ट बॉलर के साथ जो यू नो आपका बैकलिफ्ट शॉट होना चाहिए, एंड जब स्टम्प्स के बॉल है उसको प्रोटेक्ट करना, जब बॉल शॉट है हाथ को नीचे कर देना, एंड यही तो यू नो यही चीज़ों में आई थिंक वो नंबर 11 इजी है इंस्ट्रक्शंस। तो उस वक्त ये प्रोसेस पे आप कितना फोकस कर पाते हैं और कितना EQ या इमोशन आपके ऊपर वे कर जाता है? अब जैसे आज के माहौल में आप कह रहे हैं कि देखिए कहाँ इंडिया और कहाँ पाकिस्तान, एक टाइम होता था जब वो राइवलरी कहीं ना कहीं माहौल ऐसा होता था कि बराबर की टक्कर है या एक दूसरे पर हावी होने की बात है, लेकिन फिर भी कितना इजी और डिफिकल्ट होता है कि आप प्रोसेस पे फोकस करो। अब मान लीजिए कि अभिषेक शर्मा आ रहे हैं ये सोच के कि मैं शाहीन शाह अफरीदी को छक्का मारूंगा बाउंड्री लाइन पार, अब वो गार्ड ले रहे हैं और देखते हैं वहाँ उस्मान तारिक खड़ा हुआ है, तो ये आपको अनसेटल कर देता है, क्या आपके मन में होता है? मुझे नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा को कोई फ़र्क पड़ेगा कि वो उस्मान तारिक हो या तो वो शाहीन अफरीदी हो, उनको जो अपना गेम खेलना वो अपना गेम ही खेलेगा, वो चेंज नहीं करने वाला। तो और मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पे भी अभिषेक शर्मा को अपना ही गेम खेलना चाहिए, क्योंकि जब अपने आप को बैक नहीं करते ना तो आपके माइंड में ना क्वेश्चन आने चालू होते हैं, पर जब आप एक
लय में और एक कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग करते हो तो वो आपके लिए हमेशा बेटर होती है, बिकॉज आप कभी लंबे रन बनाओगे, कभी छोटे यानी जल्दी भी आउट होगे, बट जब आप अपनी बैटिंग को जितना बैक करोगे मुझे लगता है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आप ज़्यादा रन बनाओगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और ज़्यादा कहते हैं ना कि एनर्जी और उस लेवल के साथ और कहते हैं खुले दिमाग के साथ खेल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है फाइनली जो गॉस्पल होता है ना परफॉर्मेंस का, एवरी इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्फिडेंस फाइनली। और जिस टीम में इफ यू गॉट 8 or 9 players who are extremely self confident deep down ना, दिखावा नहीं, that team will be champion team। साउथ अफ्रीका क्यों हारती थी बिग मैचेस? बिकॉज कहीं ना कहीं there were still about 4 or 5 players who were short of self confidence। ये अल्टीमेट चीज यही है कि हर इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा, और अभिषेक शर्मा का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, एंड एज अ रिजल्ट इंडियन टीम का भी, कि कोई भी बीच में थोड़े थोड़े चीज़ें आएंगे विच विल बी अगेंस्ट देयर एक्सपेक्टेशन, बट बिकॉज कॉन्फिडेंस इतना हाई है ना, दैट ऑल विल बी कॉन्कर्ड। द मोमेंट वो जरा डगमगा जाता है ना, ये चीज़ें बड़ी हो जाती है। फिर देखिए स्टंप माइक पे टेलीविजन पे हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये चर्चा यूट्यूब पे जारी है, तो जुड़िए हमारे साथ वहाँ पर, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का जो दायरा है उस पर अभी चर्चा जारी है स्टंप माइक पे। यानी स्टंप माइक ऑन। हाँ, आपने जो प्रोसेस की बात शुरू की